चाइना ने पिछले 20 साल में जितना कंक्रीट इस्तेमाल किया है उतना अमेरिका ने पूरी सदी में नहीं किया था। उनकी सरकार 50 साल आगे का वीजा लेकर चलती है और हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अलग ही चुनाव, क्योंकि एक सरकार आकर रोड बनाती है तो दूसरी सरकार आकर उसे उखाड़ कर चली जाती है। चाइना या जापान जैसे देशों का नाम सुनकर आपके दिमाग में ये सारी चीजें तो जरूर आती होगी, पर क्या आपने कभी सोचा दूसरे विश्व युद्ध में राख बन चुका जापान और 1970 में दाने दाने को तरसता चीन आज दुनिया के फ्यूचर की परिभाषा कैसे दिखा रहा है। ट्रेन से लेकर एआई तक ये दोनों देश फ्यूचर में जी रहे हैं। और आज की इस वीडियो हम ना केवल चीन और जापान की सफलता जानेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि हमारी सरकार यहाँ पर कर क्या रही है। बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज इनकी शिक्षा में ही छुपा पड़ा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ की शिक्षा का मतलब है स्किल। हमारे भारत की तरह डिग्री लेना नहीं, वहाँ के 10 साल की उम्र तक के बच्चों को तो शिक्षा के पेपर भी नहीं देने पड़ते और हमारे यहाँ पर 4 साल के बच्चे से 10 किलो का बैग उठवा दिया जाता है। चाइना ने अपने मार्केट की जरूरत के हिसाब से अपनी शिक्षा को बदल रखा है और हमारे यहाँ पर अभी भी 19वीं सदी के मकैनम वाले मॉडल कोड हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर रट्टा मार संस्कृति और वहाँ पर बच्चों को किताबों से ज्यादा फिजिकली सिखाया जाता है। उनकी सरकार मानती है किताब से ज्यादा ये फिजिकली बच्चे ज्यादा सीखते हैं। जहाँ चाइना पेटेंट और रिसर्च पे अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, वहीं पर भारत मुफ्त की रेवड़ी और चुनावी वादों में उलझा हुआ है। जब तक हमारे देश की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा या कड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे, जब तक हमारा देश पीछे ही रहेगा। अगर मेरी माने तो ऐसे भारत देश कभी भी आगे नहीं जा सकता, पर मोदी ने कह रखा है तो जरूर जाएगा। एक जापान ने दुनिया को दिया कॉजिन मतलब हर दिन सुधार, चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया और आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। हमारे यहाँ पर इनोवेशन के नाम पर जुगाड़ को अपनी पहचान बना लिया है। जुगाड़ काम चलाने के लिए तो सही है, पर दुनिया जीतने के लिए हमें क्वालिटी चाहिए होगी। अब तुम बोलोगे कि यार हम तो गरीब है, हमें तो जुगाड़ लाकर ही काम चलाना पड़ता है, पर एक बार तुम सोच कर देख सकते हो, जापान जहाँ पर राख बन चुका था वो भी तो आज इतना एडवांस बन चुका है। अब यहाँ पर गलती आपकी नहीं है, यहाँ पर गलती भी सरकार की है, क्योंकि सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कागजी कार्रवाई के मकड़ा जाल में उलझा कर रखती है। अगर चाइना में किसी को फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ की सरकार उसे 7 दिन के अंदर अंदर बिजली, जमीन ये सब कुछ दे देती है और हमारे यहाँ पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक कागजों को पहुँचाने के लिए सालों का वक्त लग जाता है। तो क्या ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, पर मोदी जी के हिसाब से जरूर बढ़ेगा। चाइना ने पिछले 20 साल में जितना कंक्रीट इस्तेमाल किया है उतना अमेरिका ने पूरी सदी में नहीं किया था। उनकी सरकार 50 साल आगे का वीजा लेकर चलती है और हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अलग ही चुनाव, क्योंकि एक सरकार आकर रोड बनाती है तो दूसरी सरकार आकर उसे उखाड़ कर चली जाती है। चाइना में आबादी आने से पहले ही ट्रेन, सड़क और सारी चीजें बन जाती है। हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद, ट्रैफिक जाम लगने के बाद 10 साल बाद उस पर फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई जाती है। क्या ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, पर मोदी जी के हिसाब से जरूर बढ़ेगा। राजनीति, इच्छा शक्ति और अदालती मुकदमों की वजह से हमारे भारत की प्रोजेक्ट की लागत 40% तक बढ़ जाती है, जो टैक्स पेयर के पैसों की बिल्कुल बर्बादी है। चाइना आज पेटेंट करने में नंबर 1 देश है और भविष्य में वो क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम करेगा। और भारत की सरकार और प्राइवेट सेक्टर R&D पर अपना GDP का 1% भी नहीं खर्च करते, क्योंकि हमारे देश की चीजों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको कागजी कार्रवाई में ही उलझा के रख दिया जाता है। चाइना अपने वैज्ञानिकों को आजादी और फंड देती है, इसीलिए वो देश इतना एडवांस है और हमारे भारत में इसरो जैसे कुछ चुनिंदा संस्थाओं को ये सब कुछ मिलता है और बाकी नौकरशाही का गला घोट दिया जाता है। क्या ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, पर मोदी जी के हिसाब से जरूर बढ़ेगा। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि हमारा देश भी चाइना और जापान की तरह एक बड़ा देश बन सकता है? और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पर घंटा कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे देश के लिए। अगर देश के लिए कुछ करा जाएगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, वरना तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे ताली पीटते हुए और हमारे से देश सारे आगे निकल जाएंगे। तो आज की वीडियो में ये दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।